एक लड़का अपने घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने मामा के घर चला जाता है और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब लड़का अपनी मामी को बाथरूम में नहाते हुए देखता है तो एकदम से उसका मन कुछ और ही करने को करता है। वो तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालकर उसमें उस वीडियो को कैद कर लेता है। दोस्तों, जब मामी नहाकर बाहर आती है, बाहर आने के बाद मामी को ये वीडियो दिखाया जाता है। उसके बाद मामी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद वो भांजा उस मामी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, नहीं तो इस वीडियो को जग जाहिर कर दूंगा, पूरे जहां में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मामी भी मजबूर हो जाती है और लगातार 3 साल तक उनके आपस में संबंध बनते रहते हैं। दोस्तों, 3 साल के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा घटता है कि अचानक भांजा जहर खा लेता है और जहर खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसने जहर क्यों खाया, आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था? मामी तो उसके साथ में थी, उसके साथ संबंध बना रही थी, लेकिन अचानक उसने जहर क्यों खा लिया? अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र की है। यहां पर निरंजन दास नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 45 साल, और उसकी पत्नी का नाम होता है रचना, और जिसकी उम्र होती है 40 साल। इनका एक 7 साल का बेटा भी होता है। घर परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जो निरंजन दास होते हैं उन्हें कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। निरंजन दास कामकाज के लिए बाहर जाना चाहता है, उसके लिए वो अपनी बहन के घर पर फ़ोन करता है और अपनी बहन से कहता है कि क्यों ना आपके बेटे को मैं यहाँ बुला लूँ, वो यहीं रहकर पढ़ लेगा और हमारे घर की भी देखभाल हो जाएगी, घर पर एक सहारा मिल जाएगा। जो बेटा होता है वो लगभग 17 साल का होता है, जिसका नाम मुकेश होता है, जो निरंजन दास का भांजा होता है। अब मुकेश अपने मामा के घर आ जाता है और निरंजन दास अपने कामकाज के लिए बाहर चला जाता है। अब मुकेश घर पर रहकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब मुकेश अपनी मामी को नहाते हुए देखता है तो उसका वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लेता है और कैद करने के बाद अपनी मामी को वो वीडियो दिखाता है। तो मामी इस पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाती है, उससे गुस्सा करते हुए कहती है कि तू तो बहुत ही निकम्मा है, तुझे तो बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, तेरे मामा को आने दो, तुझे मैं बहुत ही ज़्यादा उससे पिटवाऊंगी। इधर जो मुकेश होता है उसके मंसूबे कुछ और ही होते हैं। वो अपनी मामी से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले मैं तुम्हारा वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इस पर मामी बहुत ज़्यादा क्रोध में आती है, लेकिन मामी मजबूर हो जाती है और मजबूरी बस उसके साथ संबंध बनाने लगती है। वो एक दिन का वाक़या होता है। उसके बाद मामी को भी मज़ा आने लगता है, क्योंकि उसका पति वहाँ पर नहीं होता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। मुकेश की उम्र लगभग 20 साल हो जाती है और जो मुकेश के घर वाले होते हैं वो मुकेश की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुकेश के लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी तय कर दी जाती है। शादी के बाद मुकेश अपनी पत्नी के साथ अपने ही गांव में रहने लगता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, उसके साथ उसे मज़ा ही नहीं आ रहा था। जो मज़ा उसे उसकी मामी के साथ आता था वो उसके साथ उसे जीवन जीने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। एकदम से वो परेशान हो जाता है और अपनी मामी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस पर मामी उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब इस चक्कर में पड़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर पर रहो और यहीं रहकर अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। इस पर मुकेश क्रोध में आ जाता है और तुरंत ही अपने मामा के घर पहुंच जाता है और जब अपनी माई रचना से मिलता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बार संबंध बनाना चाहता हूँ।
इस पर माई भी उसे नहीं रोक पाती और एक दूसरे के साथ वो संबंध बनाने लगते हैं और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। इस पर माई उसे बहुत ज़्यादा समझाती है और उससे कहने लगती है, अच्छे नहीं हो, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही रहना होगा और उसी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस पर मुकेश को क्रोध आ जाता है। वो कहने लगता है कि माई तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरी तरफ से तो तुम जाकर कहीं मर जाओ, जहर खा लो, मोटर के नीचे कट जाओ, इस तरह की बातें उससे कहती है। तो एकदम से मुकेश बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और वहाँ से निकलकर बाज़ार जाता है। बाज़ार से एक जहर की शीशी लेकर आता है और अपनी माई के घर वापस पहुँच जाता है। अपनी माई से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने जहर पी रहा हूँ। फिर गटाक से उस जहर की शीशी को पी जाता है और वहीं पर एकदम से लेट जाता है। इस पर माई को बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर भी गुस्सा आता है और तुरंत ही उसे बचाने का प्रयत्न करती है, उसे उल्टा करती है, उल्टा करके उसे जहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जहर उसके अंदर इतनी बुरी तरह से समा चुका था कि वो जहर निकलता ही नहीं। इधर जो मुकेश होता है तड़फने लगता है और तड़प तड़प कर थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब मामी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और चुपचाप अपने घर में बैठ जाती है। जैसे ही रात का समय होता है उसे खींचकर झाड़ियों में फेंककर वहाँ से अपने घर पर ऐसे आ जाती है जैसे कि उसने ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ किया है। जैसे ही अगले दिन लोगों को पता चलता है कि झाड़ियों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब डेड बॉडी को देखकर एकदम से ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस लड़के की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये निरंजन दास का भांजा है, इसका नाम मुकेश है, ये तो यहीं पर रहता था। अब पुलिस भी एकदम से हरकत में आ जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर जांच पड़ताल में लग जाती है। सबसे पहले जो पुलिस होती है वो रचना के पास आती है और रचना से जब पूछताछ करती है तो रचना ज़्यादा देर उनको नहीं घुमाती। रचना सीधे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि इसने मेरी आंखों के सामने जहर पिया है और मैंने इसको बस इतना ही कहा था, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, अब तक मैंने जो तुम्हारे साथ में किया है वो गलत था, अब मैं तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं कर सकती, मेरे इसके साथ में अवैध संबंध थे और मैंने इसको कहा तू जा, कहीं भी जाकर मर जा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती। इस वजह से इसने जहर खा लिया। पुलिस खुद रचना की दलील पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उसे जेल के अंदर भेज देती है। जब पति निरंजन दास को इस सब के बारे में पता चलता है तो निरंजन दास भी एक बार के लिए टूट जाता है। वो भी यही कहता है कि भगवान, मैंने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या गुल खिला रही है। मैं तो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए घर से बाहर रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे भांजे के साथ में ही इस तरह का गुल खिलाएगी और मेरा भांजा इस तरह से मेरी पत्नी का दीवाना हो जाएगा। उसकी पत्नी के होते हुए वो खुद मेरी पत्नी पर इस कदर दीवाना था कि अपनी जान ले लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।